अनिल रतन का आपको प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी श्रृंखला के बारे में बताऊंगा जो इंडियन टेस्ट हिस्ट्री की गोल्डन मेमोरीज होगी। जहां तक मैं क्रिकेट को जब से नोटिस कर रहा हूं, मेरे ख्याल से ये एक ऐसी श्रृंखला थी। ये ओवरसीज टूर था हिंदुस्तान का, जो बहुत ही फाइटिंग वाला टूर था। यहाँ पे हिंदुस्तान इस सीरीज को जीत भी सकता था अगर थोड़ा सा भी मुकद्दर ने भारत का साथ दिया होगा। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ 21 अप्रैल 1976 इंडिया टूर वेस्ट इंडीज। ये आप सभी जो क्रिकेट प्रेमी हैं इनको सबों को याद हुआ होगा ये कैसी सीरीज थी, कितनी फाइटिंग थी। दोस्तों, एक खास बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मेरे इस चैनल को, अगर आप ऐसे रोचक किस्से सुनना चाहते हैं, मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आते हैं अपनी स्टोरी पे। जब ये फोर्थ टेस्ट मैच जो कि किंगस्टन में खेला गया था, उससे पहले हालांकि 3 टेस्ट मैच जो थे खेले गए थे। जो पहला टेस्ट था वो वेस्ट इंडीज एक इनिंग से जीत गया था। सेकंड टेस्ट मैच था, वहां पे हिंदुस्तान की काफी अच्छी पोजीशन थी। हिंदुस्तान ने 400 से ज्यादा रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए, जहां पे हमारे महान सुनील गावस्कर ने शतक बनाया था और वेस्ट इंडीज को 250 रन बना पाया था। फिर इस मैच में बारिश हो गई थी तो ये मैच ड्रॉ हो गया था। पर इस मैच में पलड़ा जो था भारत का था। थर्ड मैच जो कि जिसको मैं दर्जा वैसा ही दूंगा जब इंडिया 400 से ज्यादा रन बना के जीत गया था, जहां पे विश्वनाथ, सुनील गावस्कर और इन्होंने दोनों ने शतक बनाए थे। महेंद्र ने भी कुछ 80 प्लस स्कोर किया था और अंत में ब्रजेश पटेल ने 49 नॉट आउट बना के हिंदुस्तान ने 406 रन बनाए थे 4 विकेट पे और 6 विकेट से हिंदुस्तान जीत गया था। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। इसका जो दर्जा है, इस जीत का दर्जा मैं जो कपिल देव की 1983 की जो जीत थी उसके बराबर मैं इसको दूंगा। इसके बाद जब फोर्थ टेस्ट हुआ था, यहाँ पे क्लाइव लॉयड के ऊपर काफी प्रेशर आ गया था। दोस्तों, मैं इन दोनों टीमों के बारे में बताना चाहूंगा। कोई वेस्ट इंडीज की टीम, वेस्ट इंडीज वो ग्रेट टीम नहीं थी जो कि 1990 में हो गई थी। 80 में जो टीम थी, यहाँ पे इनके 3 ही अच्छे बल्लेबाज थे। विश्व स्तरीय कप्तान क्लाइव लॉयड, दूसरे इनके एल्विन कॉलिसन और रॉय फ्रेडरिक्स। हिंदुस्तान से जो बल्लेबाज थे बहुत गहराई थी। सुनील गावस्कर के लिए तो वेस्ट इंडीज स्वर्ग था रन बनाने के लिए। उससे पहले 1971 में इन्होंने 4 शतक जब बनाए थे और एक श्रृंखला में 774 रन बनाए थे। जीआर विश्वनाथ भी रन बना रहे थे हमारे यहाँ से, और यहाँ से हमारे महेंद्र रमनाथ, दिलीप वेंगसरकर और एक और बड़े प्लेयर नए थे, ब्रजेश पटेल। उनके लिए ये सीरीज बहुत अच्छी थी। वो सिर्फ मेरे ख्याल से एक ही बार आउट हुए थे और इनकी कोई एवरेज ब्रजेश पटेल की 190 के आसपास चल रही थी। जब ये टेस्ट जीता था तो जैसे मैंने आपको बताया, क्लाइव लॉयड पे बहुत प्रेशर था। उन्होंने हिंदुस्तान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया था। यहाँ पे हमारे सुनील गावस्कर और अंशुमन गायकवाड़ ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की थी। लंच के टाइम तक हिंदुस्तान का स्कोर पहले दिन 60 रन था और इनका कोई भी आउट नहीं था। उस समय जब लंच के बाद जब हिंदुस्तान बल्लेबाजी करने आया तो वेस्ट इंडीज ने अपनी जैसी थ्योरी ही चेंज कर दी। इनके जो 2 खूंखार गेंदबाज थे, माइकल होल्डिंग और बेन डेली, हालांकि ये दोनों 21-22 साल के ही लड़के थे, बहुत जवान थे, बहुत जोश था इनमें। हालांकि माइकल होल्डिंग ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज खेल आए थे 6 मैचों की, वहीं पे इन्होंने अपना एक अच्छा नाम पैदा किया था। हालांकि ये वो ग्रेट माइकल होल्डिंग नहीं थे और बहुत ही खूंखार फास्ट बॉलर थे। इनकी खासियत ये थी माइकल होल्डिंग की, इनकी जो एक्यूरेसी थी, एक्यूरेट बहुत थे। ये शॉर्ट पिच हमारे गेंदबाजों को डालने लग गए और यहाँ पे इन्होंने हमारे बल्लेबाजों को घायल करना शुरू करा, राउंड द विकेट डाल रहे थे। माइकल होल्डिंग जो थे वो तो शॉर्ट पिच बॉल डाल रहे थे, वो बाउंसर मार रहे थे, और जो बेन डेनियल थे ये बीमर और बाउंसर मार रहे थे। ये बल्लेबाज को निशाना लेके उनके खोपड़ी पे, बॉडी पे इशारा करके इनको घायल करना चाहते थे। और यहाँ पे सुनील गावस्कर बहुत ही अपसेट हो गए थे। इन्होंने अंपायर को भी शिकायत की थी कि बॉलरों की, पर अंपायर ने कोई शिकायत नहीं सुनी इनकी। यहाँ पे एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा, ये जो टूर था हिंदुस्तान का, ये 3 मैच न्यूजीलैंड,
हिंदुस्तान खेल के आया था। और वहीं पे 20 फरवरी को सुनील गावस्कर पिता बने थे, जो इनका बेटा है, जो आजकल आप जिसको रोहन गावस्कर, जिन्हें आप टीवी में कभी कभार कमेंट्री करते हुए देखते हैं, और ये जो वनडे भी खेले हैं हिंदुस्तान के लिए, इनका जन्म हुआ था। सुनील गावस्कर वहां इतना डर गए थे, परेशान हो गए थे कि भाई मेरे को पता नहीं कि मैं सही सलामत अपने देश में जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि उनको भी शौक था अपने नवजात बेटे को देखने का। तो यहाँ पे सुनील गावस्कर कुछ 66 रन बना के आउट हो गए थे। हालांकि सुनील गावस्कर घायल नहीं हुए थे। उसकी जब महेंद्र रमनाथ आए, उन्होंने भी, वो भी अच्छे लय में थे, वो भी 39 उन्होंने रन बनाए थे। जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ था तो हिंदुस्तान का एक ही बल्लेबाज आउट हुआ था, पर यहाँ वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलरों ने इतनी तेज खूंखार गेंदबाजी की थी। इन्होंने पूरे दिन में सिर्फ 65 ओवर ही इन्होंने गेंदबाजी की थी। और जब अगले दिन भी ये आए, इनकी पॉलिसी में, इनकी रणनीति में कोई फर्क नहीं आया। इनका जो लक्ष्य था वो ये था सिर्फ कि हमने अगर बल्लेबाज को हम आउट नहीं करेंगे तो हम बल्लेबाज को बुरी तरीके से घायल करेंगे, जब उसको हम मार भी सकते हैं। और उस समय दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, टेस्ट हिस्ट्री में बल्लेबाज, जो आजकल आप देखते हो कि बल्लेबाज हेलमेट डालते हैं, थाई पैड डालते हैं, चेस्ट पैड डालते हैं, आज जो बल्लेबाज है वो अपने पूरे ही बॉडी को सैनिटाइज करके आते हैं। बॉल उनके जहां मर्जी लग जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उस समय बल्लेबाजों के हाथ में एक बैट होता था, एक पैड होता था, थाई भी नहीं डालते थे। तो ये काफी ज्यादा, जहाँ पे हमारे जो बहादुरी वाली जो बल्लेबाजी थी वो हमारे अंशुमन गायकवाड़ की थी। इन्होंने स्कोर तो बेशक 81 रन बनाए थे, इन्होंने 400 से ज्यादा मिनट बल्लेबाजी की थी। और उसके बाद ये घायल होके चले गए थे। घायल होने से पहले इन्होंने बहुत ही बहादुरी से बल्लेबाजी की थी। 2 बार बॉल इनके हाथ में लगी थी, आगे दो बॉलें इनकी छाती पे लगी थी। फिर एक बाउंसर जो था वो माइकल होल्डिंग का इनके कान पे लगा था, फिर कान से इनके खून निकलना शुरू हो गया था। जब ये बल्लेबाजी करने की हालत में नहीं रहे तो इनको हॉस्पिटलाइज कर दिया था। और यहाँ पे हमारे विश्वनाथ हैं, ये भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। ये 8 रन पे माइकल होल्डिंग की एक शॉर्ट पिच बॉल इनकी उंगली में लगी थी, उंगली, उससे इनकी हड्डी टूट गई थी और ये आउट भी हो गए। जो अगले बल्लेबाज थे ब्रजेश पटेल, जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में थे, वो भी 14 रन बना के हर्ट होके चले गए थे। यहाँ पे 3 बल्लेबाज हिंदुस्तान के हर्ट होके हॉस्पिटलाइज हो गए थे। और जब 6वें बल्लेबाज के रूप में वेंकट राघवन आउट हुए, तब बिशन सिंह बेदी ने टीम को डिक्लेयर कर दिया था। हिंदुस्तान ने 306 रन बनाए थे और हिंदुस्तान के सिर्फ 6 बल्लेबाज आउट हुए थे। मैच के बाद हमारे कप्तान साहब बिशन सिंह बेदी और पाली उमरीगर, जो कि मैनेजर होते थे, इन्होंने शिकायत की थी, पर अंपायरों ने अनसुना कर दिया। फिर जब वेस्ट इंडीज ने, उससे पहले माइकल होल्डिंग ने इस पारी में 4 विकेट लिए थे 82 रन देके, और बेन डैनियल ने 52 स्कोर देके 2 विकेट लिए थे।